hope you are doing well. Today I explain chapter 5 in 10th class APs. Full form of APs is arithmetic progression. जैसे मैथ्स में देखे जाते हैं ठीक है, तो हम APs के बारे में पढ़ रहे हैं. AP की फुल फॉर्म होती है arithmetic progression. आपके 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है वो APs के बारे में है. जनरल फॉर्म ऑफ AP. इसके अंदर जो जनरल फॉर्म होती है इसकी वो होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. ये AN तक इसके अंदर होती है. A1 होती है इसके अंदर फर्स्ट टर्म, A2 होती है सेकंड टर्म, A3 होती है थर्ड टर्म, A4 होती है फोर्थ टर्म और ये होती है एंड टर्म. अब जो फर्स्ट टर्म होती है A1 वो होती है A के इक्वल. जो सेकंड टर्म होती है A2 वो होती है A प्लस D. जो थर्ड टर्म A3 होती है वो होती है A प्लस 2D और A4 होती है A प्लस 3D डैश डैश डैश. ये जो AN टर्म्स होती है वो होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसको अगर वापस हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन A प्लस n माइनस 1 D. यहाँ पर जो A होता है ये होती है फर्स्ट टर्म. जो D होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस. n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. अब इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं. हमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है D तो उसके लिए हम लेंगे इसके अंदर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन. इस तरह से हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो जैसे ये कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूं कि कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे इसके अंदर फर्स्ट टर्म निकालेंगे. सपोज मान लो हमारे कोई AP दे दी है, इसके अंदर 3, 6, 9 एंड सो ऑन. तो यहां पर जब इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी जो जनरल फॉर्म है तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3. तो A जो होगा वो A1 के इक्वल होता है और वो कितना दे रहा है इसके अंदर 3. यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई इसके अंदर 3. उसके बाद में हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1. A2 हमारा कितना है 6 माइनस A1 कितना है 3. तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. तो इस तरह से हम इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. सपोज मान लो हमें इसके अंदर इसकी एन टर्म्स भी निकालनी है. जैसे मैंने ए बी इसके अंदर ले ली 2, 4, 6, 8 एंड डॉट 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 10 टर्म. अब हमें इसकी जो 10 टर्म निकालनी है इसके अंदर कैसे हम इसके 10 टर्म निकालेंगे. तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी जनरल फॉर्म से. ये हो गया हमारे A1, A2, A3, A4 और n टर्म यानी तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, a इक्वल टू कितना हो गया इसके अंदर हमारे 2 और d निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. तो इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया. अब हमें n टर्म्स निकालनी है यानी इसकी जो 10 टर्म है वो कितनी है, वो क्या 10 है 12 है कितनी है वो हमें फाइंड करनी है. तो हमारा जो फॉर्मूला था मैंने आपको पहले बताया कि जो an टर्म्स है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d. तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके अंदर. तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. a की जो वैल्यू हमारी कितनी है इसके अंदर n कितना हमारे इसके अंदर 10 माइनस 1 इनटू d आ गया 2. अब देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इनटू 2 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. बोर्ड मास में क्या देखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो उन दोनों के अंदर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये हमारा हो गया 2 प्लस 18 और 2 प्लस 18 को जब ऐड करते तो ये हो गया 20. तो ये आंसर आ गया. इस तरह से आप इसकी एटम फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड first term a and common difference d if ab is given -7, -9, -11 and -12 and so on. ये हमारी AP है. हमें इसके अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो सबसे पहले
पहले इसको हम अपनी जनरल जो टर्म्स होती है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो जो A1 होता है हमारा वो इक्वल होता है A के, और वो कितना है -7। तो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म। उसके बाद में हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा A2 A1, where A2 is -9 minus A1 is -7, -9 minus minus plus 7. Now we find the value of 9 minus greater than 7, so we take -9 minus 7 is 2. So common difference is 2 and first term is -7. Now question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस a जो दे रखा है इसके अंदर a is equal to -1 एंड इसके जो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस दोनों इसके अंदर दिए हुए हैं वो है 1/2। हमें इसके अंदर फर्स्ट जो 4 टर्म्स है वो इसके अंदर निकालनी है। तो देखो फर्स्ट 4 टर्म्स, तो मैं लिखा फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1 A2 A3 एंड A4। ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमें निकालने हैं। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म है A1 वो किसके इक्वल होती है, A के, और जो हमारी A की वैल्यू दे रखी है वो है -1। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद में हमें इसके अंदर जो सेकंड टर्म निकालनी है A2। तो A2 जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था AP के अंदर सबसे पहले कि जो A2 होता है वो होता है A plus D, where A is -1 and D is 1/2। इन दोनों की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दे। अब देखो ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो आ गया 2। 1 को डिवाइड किया 2 से 2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। नाउ -2 + 1, तो ये आ गया -1, और अपॉन में 2 है तो 2, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई A2 यानी सेकंड टर्म की। उसके बाद में हमें फाइंड करना है A3। तो A3 हमारा इसके अंदर क्या आता है A plus 2D, where A is -1, 2 into D की वैल्यू जो मैंने आपको पहले बताई वो है 1/2। तो D की वैल्यू हमने रख दी 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया -1 + 1, एंड -1 + 1 is equal to 0। तो A3 जो हमारी थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 0। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है A4 is equal to A plus 3D, where the value of A and D -1 and 1/2 is substitute -1 3 into 1/2। -1 का -1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है 3/2। नाउ टेक एलसीएम, जैसा कि हमने पहले भी ऊपर लिया हुआ है, तो ये आ गया 2, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसके अंदर आगे तो ये हमारे पास में आ जाता है 1/2। तो इस तरह से हमारे A4 की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई इसके अंदर। तो ऐसे हमने जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इसके अंदर फाइंड की। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। फाइंड 24 टर्म ऑफ AP 9 13 17 and 21 and so on। हमें इसके अंदर AP गिवन है, हमें इसकी जो 24 टर्म है फाइंड करनी है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसके बाद फिर 6 एंड जो भी है, तो हमें ऐसे जो 24 टर्म्स होगी वो क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब हम इसको हमारे जो जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करते हैं इसके अंदर, तो आप क्या देखोगे इसके अंदर ये हो गया A1 A2 A3 A4। तो A1 जो होता है हमारा इसके अंदर वो होता है हमारा A यानी फर्स्ट टर्म, और वो कितना है इसके अंदर 9। उसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D is equal to A2 minus A1। तो इसके अंदर देखो A2 कितना है 13 माइनस A1 कितना है 9, और 13 minus 9 equal to 4। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस के अंदर आ गया। हमें कौन सी टर्म्स निकालनी है 24। तो 24 से जो हमारा n इक्वल टू आ गया वो आ गया 24।
तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसके अंदर एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके अंदर क्या होता है तो देखो ध्यान से, इसके अंदर नाउ an is equal a plus n minus 1 into d। ये हमारी nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। जैसे हमें यहाँ 24 टर्म फाइंड करनी है, ऐसे n टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है a plus n minus 1 into d। Now we have substitute the value of a, where a is 9 plus n is 24 minus 1 into d is 4। तो ये हमने तीनों वैल्यू निकाले इसके अंदर। अब देखो सबसे पहले 9 plus 24 minus 1 is equal 23 into 4। When we have multiplied 23 with 4, we get 92, and we add both the values, then we get 101। तो इस तरह से हमारे जो an टर्म है जिसको हम a24 भी लिख सकते हैं, वो कितनी आ गई हमारे इसके अंदर 101। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टर्म ऑफ AP is 21, 18, 15 and so on is -81। देखो हमने यहाँ पर जो AP दे रखी है वो है 21, 18 और 15 दे रखी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने लिखा AP is equal 21, 18 and 15। हमें इसके अंदर वो टर्म बतानी है कि वो कितनी है -81, यानी इस AP की वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है -81, यानी हमें इसके अंदर n निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने an निकाला था, अब हमें निकालना है n। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हमारी जो जनरल फॉर्म है। तो देखो ये क्या हो गया इसके अंदर a1, ये हो गया a2, a3 और ये हो गया हमारा an। हमें इसके अंदर n फाइंड करना है। तो जो a1 होता है वो किसके इक्वल हो गया, यानी फर्स्ट टर्म के इक्वल हो गया, और वो कितना हो गया इसके अंदर 21। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है d फाइंड करने का फॉर्मूला a2 minus a1, तो a2 कितना हमारा 18 माइनस a1 हो गया 21, और 18 में से 21 को माइनस किया हमने तो ये आ गया -3। तो इस तरह से हमारा जो d है वो आ गया -3। और an हमें गिवन है इसके अंदर, तो मैंने लिखा an is equal -81। नाउ जो हमारा फॉर्मूला है n टर्म फाइंड करने का, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि n टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है इसके अंदर an is equal a plus n minus 1 into d। हम इस जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की है वो सभी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी n की। तो देखो कैसे होता है, आगे देखिए an कितना है इसके अंदर -81, a कितना है इसके अंदर देखो 21 प्लस n minus 1, n हमें फाइंड करना है इसके अंदर, और d की जो वैल्यू वो कितनी है इसके अंदर -3। देखो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा -81 is equal 21। अब देखो -3 को n से मल्टीप्लाई किया जाए -3n, और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस 3 1 जा 3। -81 is equal 21 और 3। देखो इसको क्यों नहीं ऐड किया मैंने, क्योंकि यहाँ से सभी टर्म्स ले किए n, तो n वाली टर्म्स के साथ ऐड नहीं होगी, तो ये 21 और किसमें ऐड हो गया 3 के अंदर। तो ये हो गया हमारा 24 माइनस 3 8। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं। इसको हमने ट्रांसपोज करके इधर लाया और इसको ट्रांसपोज करके हमने उधर लिख दिए। जब -3 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3n, 24 का 24, और माइनस का 81 जब उधर जाएगा तो ये होगा प्लस का 81। अब देखो इसके अंदर 3n का 3n, 24 और 81 दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये हो गया 105। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसके अंदर n की, तो ये जो 3 है उसका इसके नीचे डिवाइड कर देंगे इसके अंदर। तो देखो n is equal to 105 upon 3। जब इस 3 को इससे कैंसिल किया तो ये आया इसके अंदर 35। यानी जो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 5.2 where question is 8
third and ninth term of AP are 4n minus 8, then which term of its will be 0? देखो हमें इसके अंदर जो थर्ड टर्म है इसकी A3 वो कितनी दे रखी है इसके अंदर 4, और जो नाइन्थ टर्म है वो हमें दे रखी है इसके अंदर -8। हमें इसके अंदर बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0, यानी हमें इसके अंदर फाइंड करना है n। अब कैसे फाइंड करेंगे तो देखो इसको ध्यान से, सबसे पहले जो थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं इसके अंदर A3, वो कितनी दे रखी है इसके अंदर 4, और A3 क्या होता है इसके अंदर A plus 2D is equal 4। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो सेकंड वैल्यू इसमें गिवन है 9 टर्म, यानी A9 is equal -8, ये हमें गिवन है इसके अंदर। A9 की जो वैल्यू होती है वो होती है A plus 8D is equal -8। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि या तो आप क्या करो उसके अंदर एक से वैल्यू फाइंड करो, दूसरे के अंदर पुट करो, या फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जैसे भी इस क्वेश्चन को देख रहा हूं उसके अंदर ये दोनों इक्वेशन को देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कैसे करेंगे देखो, मैं लिखता हूं इसके अंदर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखेंगे और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो इसको मैंने लिखा A plus 2D is equal 4। सब्ट्रैक्शन का एक रूल है इसके अंदर कि जब किसी भी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जिस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन जैसे कि मैंने अगर जो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, और माइनस होगा वो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आप देखो ये जो A है वो कौन सा है प्लस का, तो ये क्या हो गया माइनस। अब ये भी किसका इसका प्लस का है तो ये भी क्या हो गया माइनस, ये भी प्लस का है तो ये भी क्या हो गया माइनस। प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो गया, 8 में से 2D गया तो ये आ गया 60, और ये दोनों वैल्यू जो नेगेटिव है ये -8 है और ये -4 है, ये रूल से जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है तो दोनों ऐड हो जाती है, लेकिन साइन होता है उसको कोई रहता है, तो जब इन दोनों का ऐड करते हैं ये आ गया -12। अब देखो इसके अंदर आगे इसके अंदर क्या करते हैं हम इस 6 को इसके नीचे हम डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो D की वैल्यू आती है वो आती है -12/6। कैंसिल किया इसको तो D आ गया -2। देखो हमने यहाँ पर जो D की वैल्यू फाइंड कर दी वो कितनी -2। अब हमें निकालनी A की वैल्यू, तो A की वैल्यू हमें कहां से निकलेगी, या तो इक्वेशन फर्स्ट से निकलेगी या इक्वेशन सेकंड से निकलेगी। आप जो चाहो जो इक्वेशन लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो। आप चाहो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड करो, फर्स्ट से कर सकते हो, आप चाहो सेकंड से तो सेकंड से कर सकते हो। तो मैं ये जो D की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो मैंने इसके अंदर लिखा substitute D equal to -2 in equation number first। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी कहां पर है देखो ये, तो देखो A का A लिख लिया हमने 2 into D, तो D की वैल्यू जैसे भी मैंने फाइंड की वो है -2 is equal 4। A प्लस माइनस क्या हो गया इसके अंदर -2 to the 4 is equal 4 -1, 4 को हमने उधर ट्रांसपोज किया तो A is equal to हो गया 4 plus 4, तो A is equal to कितना आ गया 8। तो देखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने A की वैल्यू 8 फाइंड की और D की वैल्यू आ गया हमारे पास में -2। अब हमें क्या बताना था n की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी वो कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो देखो इसके अंदर हम आगे किस तरह से करते हैं, तो हमें इसके अंदर जो दे रखा है an equal to 0, यानी जो लास्ट टर्म में जो भी टर्म्स है उसकी वैल्यू कितनी है 0। मैंने आपको जो बताया था कि an का क्या होता है इसके अंदर a plus n minus 1 into d is
इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यूज जो एक गिवन है, तो देखो हमने एक तो d की वैल्यू फाइंड कर दी और a की। ये दोनों जो वैल्यूज है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो कैसा होगा, a, तो a की वैल्यू कितनी है, 8, तो हमने रखा है इसके अंदर 8 प्लस n हमें फाइंड करना है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू देखो यहां पर कितना देगा -2, तो ये लिखा मैंने -2 इज इक्वल टू 0। 8 का 8 -2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, -2 को जब n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2n, -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +2 इज इक्वल 0। अब देखो इसके साथ में n है लेकिन इन दोनों के साथ में n नहीं है, तो जिसके साथ में n नहीं तो उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो 8 और 2 दोनों को जब हमने ऐड किया तो हो गया 10 और -2n का -2n इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ जो वैल्यू निकालनी है वो n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैंने इस 10 को जब उधर ट्रांसपोज किया था मेरे पास तो मान ली यहाँ पर क्या रह गया -2n, और ये जब प्लस की वैल्यू उधर ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग जब किसी भी वैल्यू को आप ट्रांसपोज करते हो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस। तो जैसे मैं यहाँ 10 को ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा -10। हमें वैल्यू निकालनी n की, तो -10 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों और 2 से 10 को कट किया तो ये आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फिफ्थ वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0। थैंक यू। स्टूडेंट तुमने देखा होगा इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको फोर्थ कराया तो इससे पहले के क्वेश्चन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो आपको सॉल्व करने। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।